हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय जूनियर क्लासेज पर। और मेरा नाम है नीरज कुमार। और मैं एक बार फिर हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जिसका इंतज़ार सब लोगों का रहता है, सारे स्टूडेंट्स लोग का होता है, वही चैप्टर है। देख पा रहे होंगे कि चैप्टर कौन सा है, लिंग। टॉपिक है लिंग, जेंडर इंग्लिश में। ये बहुत दिक्कत करता है, ये हर एक एग्ज़ाम्स में, ये चाहे 12th हो, 10th हो, सीटेट हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम भी होता है और ग्रामर सेक्शन होता है तो ये इससे क्वेश्चन उठाया जाता है। और इसी पर मैंने वीडियो बनाने को सोचा और मतलब बहुत अच्छे से कुछ कम समय में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर नया देख रहे होंगे तो बने रहिए अंत तक, ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आते हैं लिंग। तो लिंग, जब भी बात आई लिंग की, जेंडर की, तो सबसे पहले लिंग की डिफिनेशन चाहिए, है ना। तो लिंग की डिफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि संज्ञा के जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के जाति का बोध होता है, उसी को हम लोग लिंग कहते हैं। जाति का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यही तो लिंग का डिफिनेशन है कि संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु या जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। और दुनिया में लिंग 3 टाइप से हो सकते हैं बिल्कुल। लेकिन हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में लिंग के 2 ही प्रकारों का जिक्र होता है, 2 ही पढ़ना होता है, हमें 2 ही पढ़ना होता है। लिंग के 2 प्रकार हिंदी में पढ़ना होता है, यहाँ लिख के दिखा रहे हैं। लिंग के 2 प्रकार होता है, ध्यान से देखिएगा। एक स्त्रीलिंग और एक दूसरा होता है आपका पुल्लिंग। इसको पढ़ना है, पुल्लिंग। 2 ही होता है प्रकार। और इसी दोनों को अगर ये किसी व्यक्ति पे हो, ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो तो व्यक्ति पे हो, तो बहुत आसानी से हम लोग प्राणी बोधक शब्दों को आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान सकते हैं। लेकिन यही वस्तु पे अगर आ जाए, अप्राणी बोधक आ जाए, तो फिर बहुत दिक्कत क्रिएट करती है। तो इन्हीं को दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि आखिर इसको हम कैसे पहचानें, क्या पहचान है। क्योंकि लिंग का थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें इसमें बहुत बतानी है। सबसे पहला बात बताऊं कि इस ग्रामर के जो टॉपिक है, चैप्टर जो बोलते हैं लिंग, इसका कोई नियम नहीं है। पहला बात, इसका कोई नियम नहीं है। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे जो व्याकरण के महान आचार्य हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ रास्ता निकाला और उन्हीं रास्तों के सहारे हम लोग आज पहुंचने का प्रयत्न करेंगे और अपने सहारे भी लिंग के क्लोज जाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लिंग की पहचान यानी निर्णय कैसे करेंगे कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। 2 ही तो पहचानना, हिंदी में 2 ही होता है। तो आते हैं पहले तत्वों, हिंदी शब्दों का लिंग निर्णय क्या होगा, कैसे होगा, ये इसी नियमों को पढ़ेंगे। और इसमें हम इस वीडियो में कुछ ही नियमों को हैंडल करेंगे और अगले वीडियो में पार्ट 2 बनाएंगे, 3 पार्ट में बनाएंगे पूरे लिंग का वीडियो, और क्लियर हो जाएगा। देखना है, एकदम मन से देखना है वीडियो को। तद्भव हिंदी वर्डों को तद्भव और तत्सम संस्कृत के शब्दों को हम लोग तत्सम कहते थे और कहते भी, अभी भी पढ़ते भी हैं, पढ़े भी होंगे आप लोग। तो
तद्भव यानी हिंदी शब्दों का लिंग निर्णय, और हिंदी शब्दों से ही काम है, हमें संस्कृत शब्दों से उतना काम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी बताएंगे, तत्सम वाले को भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़ते हैं। तो पहला नियम देखिए लिखे हैं, उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर बाकी सभी आकारांत संज्ञाएं, उन वाचक को छोड़ करके जितने भी आकारांत जिसके अंत में क्या आना चाहिए, अंपई आ, आकारांत का मतलब अंपई आ आती है, जिसके अंत में अंपई आ आता है तो उसको पुल्लिंग में लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहां दिखाया गया, कपड़ा आ, गन्ना आ, पैसा आ, पहिया, आटा, चमड़ा इत्यादि, इस तरह के शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अगर आप भी देखो कि अकारांत है, इसका अपवाद भी होता है, हम बताएंगे, वो भी बताएंगे। तो अकारांत देखिए किसी शब्दों के अंत में, तो आप सीधा सीधा पुल्लिंग को टिक आउट कीजिए, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड नियम है, दिख रहा होगा, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, भाववाचक संज्ञा तो समझ रहे होंगे, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में नंपई ना, आओ, पन, वा, पा होता है, मतलब इतने सारे अंत में अगर कुछ, इतने सारे में से कुछ भी लगा रहे, ना, आओ, पन, वा, पा, इसमें से कुछ भी लगा रहे तो उसको हम पुल्लिंग में गिनती करते हैं। जैसे दिया है एग्जाम्पल में कि आना, नाया, गाना, 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 देखो नाया, बहाओ, वाया, है ना, वाया, और माफ कीजिएगा थोड़ा सा, वा नहीं, वा छोड़ दिए, इसमें वा भी होता है, वा दोनों होता है। तो बढ़ाओ, चढ़ाओ, बड़प्पन, बढ़ावा, बुढ़ापा, पा इत्यादि, मतलब ये इन सभी को अगर लास्ट में दिखाई देता है ये सब, तो उसको हम लोग सीधा लेते हैं किसमें, ये पुल्लिंग में लेते हैं, ठीक है ना। पुल्लिंग टिक आउट, सीधा पुल्लिंग करना है कि पा दिखाई दे, वा दिखाई दे, या न दिखाई दे, या वा दिखाई दे, या वा दिखाई दे, है ना। तो उसको सीधा सीधा किसमें टिक आउट करना है, हमको पुल्लिंग में टिक आउट करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आता है कि जिसके अंत में अणांत की संज्ञाएं हो, मतलब आ के साथ हो, न अंत में, न आ के साथ लास्ट में हो, तो उन संज्ञाओं को हम लोग किस में लेते हैं, तो उसको पुल्लिंग में लेते हैं। जैसे लगान आन है, मिलान आन है, खान आन है, पान आन है, नहान आन है, उठान आन है इत्यादि, इन सबों को हम लोग किस में लेते हैं, पुल्लिंग में लेते हैं, ठीक है ना। आन, खानदान। आगे आइए, उसके बाद आपका आता है, ये तो इतना नियम है, इसका और भी नियम है, बहुत सारे नियम हैं, तो उन सभी नियमों को हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी जो जरूरी चीज़ें थी उनको हमने किया है, जो एग्जाम लायक है, अभी तो पढ़ने के लिए बहुत है, इसमें बहुत बचा हुआ है। आगे आता है तद्भव स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग निर्णय। तद्भव का मतलब अभी बताए हैं आप लोग को, तद्भव का मतलब इधर आ जाते हैं, तद्भव का मतलब अभी बताएं आप लोगों की, तद्भव का मतलब हिंदी होता है, हिंदी स्त्रीलिंग शब्दों को लिंग निर्णय कैसे करते हैं, क्या पहचान है कि स्त्रीलिंग पहचान जाएंगे। कह रहा है कि जिसके अंत में या हो, या, सिर्फ या, जैसे खटिया, पुड़िया, ठिलिया इत्यादि, या अंत में देखिए तो उसको हम लोग स्त्रीलिंग लेते हैं, और इसका अपवाद अभी तो कुछ नहीं है। और दूसरा नियम है कि जिसके अंत में त हो, जिसके अंत में त हो उसको भी हम स्त्रीलिंग में लेते हैं। जैसे रात, बात, लात, छत, भीत, पंत इत्यादि। लेकिन इसका अपवाद भी है, ये अपवाद भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में होता है तो उसको स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन भात इसके भी अंत में त है,
लेकिन ये फिर भी स्त्रीलिंग आपका नहीं होता है, तो ये होता है पुल्लिंग होता है। जैसे भात, खेत, खेत भी पुल्लिंग में आता है, वो त वाला नियम फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए रेयर केस में इसको रखा गया है। सूत, दांत, दांत में भी त आ रहा है, तो शारीरिक अंगवाचक शब्दों में पुल्लिंग शब्द होते हैं, उसमें भी अपवाद होते हैं, वो भी पढ़ाएंगे हम, जल्द ही पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में तुरंत आएगा इत्यादि। ये सब अपवाद बहुत जरूरी अपवाद है। उसके बाद आता है कि उकारांत, मतलब दीर्घ उ वाला अंत में रहे, तो उन संज्ञाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग की पहचान कर लेते हैं। जैसे बालू, देखिए उकारांत। लू, VBI बहुत जरूरी, लू। उसके बाद दारू, झाड़ू, मतलब उकारांत रहे, दीर्घ उ रहे लास्ट में, तो उन शब्दों को हम बता देते हैं कि वह स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका भी अपवाद होता है। जैसे आलू, आंसू, VBI, ये अपवाद तो द मोस्ट VBI है ये आंसू। आंसू को फिर से मिटा के लिख देते साफ साफ, आंसू, आंसू द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसू क्या है, तो पुल्लिंग है, मत जाइएगा उकारांत पर, उकारांत का अपवाद है, उकारांत अंत में रहे तो स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन ये अपवाद में आंसू है, इसीलिए ये आंसू पुल्लिंग है, याद रख लीजिएगा, अपवाद बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है सकारांत, डांटी स सकारांत संज्ञा, उसके अंत में रहे सकारांत स, तो उसको हम लोग स्त्रीलिंग शब्द से पहचानते हैं। जैसे प्यास, अंत में डांटी स है। मिठास, रास यानी लगाम, रास मतलब दो चीज होते हैं, रास का मतलब एक लगाम होता है, एक रास का मतलब नृत्य होता है, तो रास मतलब लगाम। बांस, ये बांस है कि बॉस है, बॉस है ना, बांस, बॉस ऐसे नहीं होता, चंद्रबिंदु वाला नहीं होता है, बांस होता है, बांस होता है ना, बॉस, ये बॉस है, तो ध्यान दीजिएगा। बांस, अपवाद में आपका आता है कांस। रास यानी रास में नृत्य वाला रास, रास मतलब लगाम भी होता है, नृत्य भी होता है, ये याद रखना अपवाद वाला बहुत जरूरी है। रास, रास कौन सा लिंग है, तो रास आपका नृत्य है, और रास जो कौन सा लिंग है, अपवाद में है तो पुल्लिंग है। उसके बाद लास्ट आज का, जिसके अंत में ख हो, ख, ये ख थोड़ा सा दूसरे दिख रहा है, इसको सुधारने का कोशिश करते हैं। ये ख हो, जिसके अंत में आपका ख दिखाई देता हो, जिसके अंत में ख दिखाई दे, तो उसको हम लोग स्त्रीलिंग में नोट करते हैं। जैसे ईख, भूख, राख, चीख, कांख, कोख, कोख जानते हैं, साख भी जानते हैं, देख रेख, सबके अंत में ख आ रहा है, और ख आए तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा है, वो स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका भी अपवाद है। आपका अपवाद दिख रहा होगा या न दिख रहा होगा, माफी चाहते हैं। पंख, सुनिए ध्यान से, पंख अपवाद है, पंख VBI, पंख कौन सा लिंग, कौन सा लिंग है, तो आपका पंख है, स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है, क्योंकि अपवाद है। उसके बाद रुख, पुल्लिंग है आपका, क्योंकि अपवाद में होता है, ऐसे ख के लिए पढ़ाए कि स्त्रीलिंग होता है, अंत में ख रहे, लेकिन अपवाद है ये। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना, और आपका ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं कि आता है 4 ऑप्शन, यहीं पे एक चीज को ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लिए लू को, लू को ले लिए, आपको दिख रहा होगा कि लू यहाँ है, औकारांत है, और ये स्त्रीलिंग शब्द है, आपको पता है। ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में, बोल देगा कि लू का लिंग बताइए, और 4 ऑप्शन रहेगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और एक नपुंसक लिंग रहेगा, और एक इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको तो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि नपुंसक लिंग तो होता ही नहीं है हिंदी में, तो उसकी कहानी ही खत्म। आपका 4 ऑप्शन रहेगा, ध्यान से देखिए, पुंसकलिंग रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा, पुल्लिंग रहेगा, और नॉन ऑफ दीज रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन पहले ही ख़त्म हो जाता है, और रहता है ये दोनों के बीच फैसला करना कि ये है कि ये है। तो इसीलिए फैसला के लिए तो हम पढ़ाए हैं, ये नियमें लिखवाए हैं, है ना। और भी बोल रहे हैं कि ये पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, एक वीडियो पार्ट बनाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट में, और इसका भी आप फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है, और इसी फीडबैक के अनुसार ही और सुधार होगी, चाहे मतलब जो भी होगा, और आगे की
जो भी प्रोसेस होगी ये आपके फीडबैक के अनुसार होगा। तो कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा आपको ये लिंक का वर्णन। जब अभी हम किए एग्ज़ाम भी उससे किए, अभी डिटेल्स में नहीं किए हैं, डिटेल्स में भी करेंगे, पार्ट बाई पार्ट बनेगा, सब डिटेल्स में हो जाएगा। चलिए, वीडियो पर अगर नए देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड चैप्टर्स अभी जो पढ़ा रहे हैं हम, रिलेटेड ग्रामर, आपका 12th 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, हिंदी और संस्कृत ग्रामर दोनों पढ़ा रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।